नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आज से एक नए एक्सपीरियंस के लिए रेडी होंगे। अभी तक दोस्तों हम विद क्वेश्चंस पूरा पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। हम सब जानते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर संपूर्ण ज्ञान होना, कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं तो इस टॉपिक के अंदर सीरियसनेस और सिंसियरिटी के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को समझना बहुत जरूरी है। तो आज का ये सेशन शुरू करते हैं। यहां मैं अब बात करने वाला हूं इस पूरे वीक के अंदर इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ाऊंगा भी, यानी अलॉन्ग विथ थ्योरी। उसके साथ मैं एनसीईआरटी के 73 प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा एंड अलॉन्ग विद दिस मैं आपके जेईई मेन के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो तो डिस्कस करता हूं ही। तो आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि इसके अंदर हम आज इस वीक में क्या करने वाले हैं। ये कंप्लीट पैकेज होगा एंड आई नीड योर फुल कोऑपरेशन कि आप बैठ के पढ़ाई भी करें। फिजिकल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक इस वीक के लिए, पूरा इक्विलिब्रियम। अब देखो बच्चों, बड़े कमाल की बात, अगर एनसीईआरटी को आपने ध्यान से देखा है तो पहले 73 क्वेश्चन में से नियर अबाउट 30 क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या है, यहां आप बात करते हैं केसी क्या है, यहां आप बात करते हैं केपी क्या है, यहां आप बात करते हैं केपी और केसी में रिलेशन क्या है। मैंने आपको जो सवाल कराए थे इक्विलिब्रियम के और आपसे कहा था कि फर्स्ट 30 प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करेंगे। पहली बात, ये अब बहुत ही एक सीरियस चैप्टर है, तो ये पूरा वीक बहुत ही सिंसियर तरीके से आपको पढ़ना है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको जो प्रॉब्लम इस क्लास में कराऊंगा, जो टॉपिक डिस्कस करूंगा, जो डेरिवेशन कराऊंगा, उसको आप बहुत ही लगन से रिवाइज करेंगे, उस तरीके से सोचेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, 3 चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वॉज थर्मोडायनेमिक्स, नंबर 2 इज दिस इक्विलिब्रियम एंड नंबर 3 इज काइनेटिक्स। एक्चुअली बच्चों इस पूरे चैप्टर की सोल को समझने की कोशिश करो। थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से आपको बताता है फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। क्या ये प्रोसेस फीजिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। यानी आप अगर आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, जैसे कई बच्चे मेरे से चैनल पे पूछ रहे हैं सर क्या 2 महीने पढ़ के हो जाएगा, अपने आप से पूछो क्या हो जाएगा। क्या इतनी एनर्जी छोड़ने के लिए, इतनी कुर्बानी देने के लिए रेडी हो। पहली बात तो ये है, यानी थर्मोडायनेमिकली जो सिस्टम एनर्जी छोड़ता है, यानी हायर टू लोअर आता है, वो फीजिबल है प्रोसेस, वो स्पॉन्टेनियस है, वो तरीका ठीक है। इक्विलिब्रियम बताता है बच्चों एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन कहां तक जा सकती थी और अभी कहां तक पहुंची है। और काइनेटिक्स ऑब्वियसली रेट बताता है। इक्विलिब्रियम को हम 2 पार्ट में स्टडी कर रहे हैं। पहला इज केमिकल इक्विलिब्रियम and second one will be your ionic equilibrium। नंबर 1, कुछ रूल अब इस क्लास में फॉलो करोगे। ये नॉर्मल यूट्यूब के वीडियोस की तरह मत देखना कि थोड़ा देखा, 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, हाँ चलो मजा आ रहा है, हम बढ़िया चल रहे हैं। नहीं, अगर दम है और करना चाहते हो आईआईटी, तो अपने आप को चेक करो इस पूरे सेशन के हिसाब से। पूरा वीक सेशन चल रहा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा थ्योरी कराऊंगा, सारे डेरिवेशन कराऊंगा। सोचने के लिए रेडी हो जाओ। रूल नंबर 1, पेन को पेपर लेके बैठो। रूल नंबर 2, इस वीडियो को एक बार में देखो। ये मत सोचता यूट्यूब पे है फिर देख लेंगे, अभी 5 मिनट देख लेते हैं। अगर ऐसी सोच है तो बस फिर आईआईटी को नमस्ते मान के चलो, फिर नहीं होगा। अगर पूरा टॉपिक लेके आ रहा हूं तो पूरी सीरियसनेस के साथ आ रहा हूं, उसके हिसाब से ही पढ़ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्विलिब्रियम क्या है ये समझोगे। ये सिलेबस बता रहा हूं क्या है बेसिकली। फिर इसके बाद पढ़ोगे केसी, क्यूसी, केपी और इनके इंटर रिलेशन। रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से, डिवाइड कर दिया किसी नंबर से, कुछ भी उसके अंदर वेरिएशन लाए, नया के क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए भी हैं, आपने देखे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में जब मैं ले रहा हूं वहां करवाए हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा। फिर यहां पर डाइल्यूशन लॉ की बात करोगे। ली शटेलियर
प्रिंसिपल की बात करोगे। आयनिक में आओगे, नंबर 1 एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। जितने लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और वो ये जानते हैं कि मैं हमेशा ऑर्गेनिक के अंदर एक बात कहता हूं, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। तो मेरे बच्चों, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और ये मैं पहले ही वार्न कर दूं, ये वीडियो, ये सेशंस ऑब्वियसली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स के लिए। हाय हेलो बाय शाय इसकी नहीं बात करूंगा मैं। एज ए टीचर आपको ये मान के चलना है कि भैया ये गुरुजी बैठे हैं और ये करा रहे हैं। फिर वार्न कर रहा हूं, पेन पेपर लेके बैठना, हर चीज को नोट करना, बिल्कुल ऐसे कि एक ही बार ये सेशन हो रहा है। डिसिप्लिन नहीं होगा लाइफ में, कुछ नहीं सीख पाओगे। पागलपन नहीं हो, कुछ नहीं सीख पाओगे। लाओ देखो जरा, पहला एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में काम आएगा, ये इनऑर्गेनिक में काम आएगा, इस चैप्टर में तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो मैं फिर एक बार लिंक करूंगा इस कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिक से भी और इनऑर्गेनिक से भी। उसके बाद देखिए एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बाद क्या है, हम लेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, फिर हम लेंगे बफर सॉल्यूशंस। बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर क्या होते हैं, किस तरीके से एंडरसन हैसलबैक इक्वेशंस को आप लोग डिराइव करेंगे, वो यहां पर डिस्कस होगा। देन विल टॉक अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एनसीईआरटी के जो सवाल अपने अपने टॉपिक से लिंक होते जाएंगे वो उन टॉपिक्स के अंदर कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देन एसिड बेस टाइट्रेशन, खासतौर पे एसिड बेस टाइट्रेशन प्योरली एडवांस का टॉपिक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आज का सेशन लेट हो रहा है, रिकॉर्डिंग में भी लेट हो रहा है, बिकॉज मैंने बिल्कुल नया टाइम निकाला है इसके लिए। बट कल ये 9 बजे, 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और लेक्चर की लेंथ मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, वो मैं टॉपिक चलता जाएगा, क्वेश्चन होते जाएंगे, उस हिसाब से होगा। तो आपको लेके बैठना पड़ेगा कि मुझे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, आपने अगर इस चैप्टर में एनसीईआरटी के लास्ट जो बैक एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन समझे हैं। पहला सवाल आपसे पूछता है कि वेपर प्रेशर पे क्या इंपैक्ट होगा वॉल्यूम बढ़ाने पे। दूसरा पूछता है केसी निकाल लो, सिंपल कंसंट्रेशन दे रखी है। तीसरा टोटल प्रेशर दे रखा है, तब केपी की बात करता है। तो ये सब चीजें, आइए जरा कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं। नंबर 1 इक्विलिब्रियम क्या होता है। दोस्तों, अगर सिंपल वर्ड में डेली लाइफ से रिलेट करते हुए आपको बताऊं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो देखिए आप कुछ वर्ड्स में उलझेंगे। पहला, इक्वल क्या होता है, दूसरा इक्विवेलेंट क्या होता है, तीसरा इक्विलिब्रियम क्या है। एक छोटा सा अपने दिमाग के अंदर पिक्चराइजेशन लाइए। इक्वल क्या हुआ, आपने अपने दोस्त को एक थप्पड़ मारा, आपके दोस्त ने एक थप्पड़ आपको मार दिया, ये इक्वल हो गया। ट्राई टू विजुअलाइज दिस सिचुएशन। अब आपने अपने दोस्त को 10 थप्पड़ मारे, उसने उठा के ईंट मार दी, ये इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन सम वॉट इक्विलिब्रियम अगर समझना चाहते हो तो इसका मतलब जिस स्पीड से आप घूसा मार रहे हो उस स्पीड से आपका दोस्त भी घूसा मार रहा है। यानी एक तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो रही है। नंबर 1.2 अंडरस्टूड। देखो यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम की अगर बात करता हूं तो अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर, तो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो उस चीज को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। अगर आप ये सोच रहे हैं सर ये तो बेसिक बात है, पता है हमें, ठीक है, फिर भी सुनो, गलतियां बेसिक में कर जाते हो, इसलिए सुन लो, टेंशन ना लो। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जहां बराबर होगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। नंबर 1 पॉइंट। अब
रिएक्शन की फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट बराबर होनी है, इसका मतलब रिएक्शन का रिवर्सिबल होना बहुत जरूरी है। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल ही नहीं है मेरे भाई, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड कहां से इक्वल करोगे? यस और नो? सो सबसे पहली कंडीशन आई, रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। बच्चों भाई सीधी सी बात है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर गैसियस प्रोडक्ट है और वो उड़ गया तो मास तो बराबर नहीं हुए, वो तो उड़ गया तो उड़ गया, आप क्या कर सकते हैं? 4 कचौड़ी खरीद के लाए थे, 60 रुपए की आई थी, अब एक खाली पसंद नहीं आई, वापस गए कि 3 वापस करनी है, तो क्या वो 60 रुपए देगा आपको? नहीं दे सकता। तो दोनों बराबर तो नहीं हो सकते अमाउंट, एक तो खा चुके। तो गैस जब उड़ गई तो उड़ गई, उसका मास तो अब आएगा नहीं, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी नहीं। तो अगर गैसियस प्रोडक्ट है तो रिवर्सिबल नहीं हो सकती। बट भाई हमें तो पता ही गैसियस बिहेवियर के बारे में है, हम तो सॉलिड लिक्विड के बिहेवियर को इतना अच्छे से जानते भी नहीं। मॉडल सिस्टम किसका बनाया दोस्तों? हमने गैसेस का। तो बस हम तो गैसेस को जानते हैं। तो यार गैसेस तो आएंगी, तो क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, प्रोसेस को क्लोज कंटेनर में करते हैं। अगर गैस उड़ेगी भी तो कंटेनर में ही तो रहेगी, मास तो दोनों तरफ का बराबर रहेगा। तो एक चीज यहां पर आ गई कि वाई वी नीड अ क्लोज कंटेनर, क्योंकि अगर गैस भी रहा, और जो कि रहेगा, क्योंकि हमें तो गैस के मीडियम से ही समझना है, सो हम हमेशा रिएक्शंस को कर रहे हैं इन ए क्लोज्ड कंटेनर। अब बच्चों यहां पर फिजिकल रिएक्शंस में फिजिकल इक्विलिब्रिया की बात होती है। चीनी घोली, घोलते गए सैचुरेशन आ गया और घुलनी बंद हो गई, हमें लग रहा है रिएक्शन रुक गई, बट रिएक्शन कंटिन्यू है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, अब वो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल रिएक्शंस में हो रहा है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, है ना। मैं अभी रेट पे चलता हूँ। तो रिवर्सिबिलिटी कहाँ है वो क्लियर है, रेट पे आते हैं। 2 साइंटिस्ट थे बेटा, मिस्टर गर्लबर्ग एंड वाजे, नॉर्वेजियन साइंटिस्ट है, नॉर्वे के। इन साहब ने एक बहुत ही प्यारी बात कही। कहने लगे कि दोस्तों, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये जो डब्बा हमने बनाया है ये कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, और कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस के विषय में अगर जानना चाहते हो तो इसी चैनल पे मैंने कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के ऊपर मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी वो बता रखा है। बच्चों मोल कंसेप्ट और स्टोइशियोमेट्री का वीडियो भी अगर चाहो तो रिवाइज कर लेना, इसी चैनल पे है। प्रेजेंटेशन वीडियो क्वालिटी ऐसी नहीं है, बट हाँ कंटेंट समझ में आएगा। ये उस दौर की बात थी अप्रैल में, जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था मुझे इतना अच्छा, तो मोबाइल से कर रहा था, बट यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली कंसंट्रेशन इज। So rate of the reaction is directly proportional to concentration of the reactants. अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। अब ध्यान से देखना, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो लगाना है। डन। मेरे भाई रिएक्शन ले ली हमने, A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरह आएगी। ध्यान से देखो, क्योंकि 2 रिएक्टेंट हैं और रेट दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, तो ओवरऑल जब लिखूंगा तो दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, क्योंकि इसको यहां लिख लेते हैं। और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए फॉरवर्ड रेट, एंड फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और दोनों को मिलाया तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए इंटू बी। अंडरस्टूड? प्रेटी इजी। ध्यान रखना, क्वेश्चन करते हुए ये बताया था। देखो बच्चे, एक तो वीडियोस को जब क्वेश्चंस कर रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो पूरा देखो, मजे मत लो इसमें। देखो भाई, सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ चलो, बहुत प्यारा टॉपिक है, कंटेंट पूरा समझो,
तब समझ में आएगी चीज क्या है, मजाकबाजी मत लेना, ये प्योर कंटेंट है अब इसमें। तो ये मैंने RF ले लिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? अब बैकवर्ड के लिए COD क्या है? COD अगर देखा जाए तो बैकवर्ड के लिए ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, वैसे रिएक्शन के प्रोडक्ट थे बट अब ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। तो मेरे बच्चे ये आ गया। इक्विलिब्रियम क्या था, ध्यान से देखना। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होती है रेट ऑफ बैकवर्ड के। KF बिल्कुल ऑब्वियसली, बिकॉज ये रहा और ये रहा। क्लियर बच्चों? अब करना क्या है, ये KB है। क्लियर बच्चों? अब KF ओवर KB डन है। यहां से अब जो बात घूमेगी वहां बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट अब हम बहुत सीधे तरीके से उस बात को समझें। तो KF बाय KB, CD बाय AB। क्लियर? इसी को कहा जाता है KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन इज गिवन। दिस C इज कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन के हिसाब से देख रहे हैं, बहुत इजी। तो ये KC हो गया बच्चों। तो KC एक्चुअली देखा जाए तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज CD इस रिएक्शन के प्रोडक्ट थे, AB इसके रिएक्टेंट थे, है ना। अब अगर इसी बात को ध्यान से समझें तो मेरे भाई ये तो आउटपुट ओवर इनपुट हो गया, प्रोडक्ट आउटपुट हो गया, रिएक्टेंट इनपुट हो गया। दिस इज आउटपुट ओवर इनपुट। सो नाउ ये तो यार एफिशिएंसी भी हो गई एक तरह से। तो ये तो रिएक्शन के आरंभ से ही, रिएक्शन की शुरुआत से ही हो सकती है। ये तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब फिर सोचो एक एग्जांपल बड़े प्यार से। अपना जो रामू है, इसे घर में सब प्यार से टिंकू कहते हैं। 7 बजे ये स्कूल जाता है, 7 से 2 बजे तक ये स्कूल में रहता है। वहां सब इज्जत से इसको रामू कहते हैं, बट घर में सुबह 7 बजे से पहले इसी को टिंकू कहा जाता है। 2 बजे के बाद जब ये फिर घर आ जाता है तो फिर इसे टिंकू कहा जाता है। बंदा एक ही है, नाम 2 रख दिए। अब देखो क्यों रिएक्शन में हर जगह मौजूद है, रिएक्शन के शुरुआत से रिएक्शन के अंत तक। बच्चों रिएक्शन के शुरुआत से रिएक्शन के अंत तक का मतलब क्या हुआ, ये अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट देखूं तो ये लगातार कम होगी और बैकवर्ड की 0 से बढ़ेगी, और एक पॉइंट पे दोनों बराबर आने की कोशिश, बराबर आएंगे ही, वो लगातार कम हो रही है फिर पॉइंट आएगा ये बराबर। हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं प्रिडोमिनेंटली इक्विलिब्रियम। ग्राफिकल क्वेश्चन सब आएंगे, क्योंकि जब पूरा टॉपिक ले रहा हूं तो सारे लूंगा। जिन टॉपिक्स के अंदर ग्राफिकल नहीं आए हैं जेई में तो वो मिस हो जाते हैं, बट इसमें तो आते भी हैं और कराएंगे भी, सारे ही करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मंडे से सैटरडे तक ये रहेगा टॉपिक, और संडे इसका एक टेस्ट लाइव करेंगे। डन है बच्चों? और पूरा एफर्ट करना, बढ़िया रहेगा। तो KC P/R हो गया, तो बेसिकली एफिशिएंसी हो गया। तो जैसा मैंने कहा कि पूरे शुरुआत से लेकर शाम से लेकर सुबह से लेकर रात तक बंदा वही है, उसी को हम टिंकू कह रहे हैं, उसी को हम रामू कह रहे हैं, ए डिफरेंट पोजीशन ऑफ टाइम पे। तो अब हमने एक वर्ड यहां पर सोचना है जिसे हमने कह दिया है QC। QC भी यही है, बट बच्चों एक बात बताओ, अभी सुबह सुबह का टाइम है और रामू को टिंकू कहा जा रहा है, तो इसका मतलब रामू स्कूल पहुंच चुका है क्या? नहीं, रामू अभी अपने घर में ही है। ठीक है, रामू अभी अपने
घर में ही है। रामू को रामू कहा जा रहा है, स्कूल में है, इज्जत से नाम दे रहे हैं सब। दोपहर का वक्त है, शाम का वक्त है, टिंकू कहा जा रहा है, घर आ चुका है, अब वापस स्कूल जाएगा नेक्स्ट डे, यही है। तो अब अगर देखो के सी की वैल्यू गिवन है, वो कैसे निकलती है, एक्सपेरिमेंटली कैसे आती है, वो सब आपको आइडिया है, नहीं है तो फिर बताया जाएगा। इलेक्ट्रो में कैसे रिलेट होता है, थर्मो में कैसे रिलेट था, वो भी आएगा, चिंता नहीं करो। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सुनते जाओ आराम से, कंप्लीट सारा होगा। तो यहां पर 3 कंडीशन बनी। पहली कंडीशन, जब क्यूसी केसी से छोटा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम इज येट टू बी अटेन्ड। और रिएक्शन अगर अब देखो ना, अब टिंकू कह रहे हैं, इसका मतलब स्कूल जाएगा, वो अभी गया नहीं, जाएगा। तो क्यूसी अगर केसी से छोटा है तो इक्विलिब्रियम इज येट टू बी अटेन्ड। इसका मतलब रिएक्शन कहां शिफ्ट करेगी, अभी फॉरवर्ड में रिएक्शन कहां जाएगी, अभी कहां जाना है उसको, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अभी फॉरवर्ड जाएगी, स्कूल जाएगा अभी उसको रामू ही कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्यूसी केसी के बराबर है ना। अगर क्यूसी केसी के बराबर है, रामू स्कूल में है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। डन है। और अगर क्यूसी केसी से बड़ा हो गया है, इक्विलिब्रियम पास हो गया, रामू घर आ गया, कल जाएगा। सो इक्विलिब्रियम क्रॉस हो चुका है, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। ऐसे सवालों में वो आपको कंसंट्रेशन देगा, केसी देगा, आपको क्यूसी निकालना होगा। क्यूसी को कहा जाता है, अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसे कहते हैं केमिकल कोएफिशिएंट। तो इन 3 कंडीशन पे देखना आपने कि फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। डन है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। केसी के अंदर मैंने क्वेश्चन के अंदर ही बताया था, अगर आप ट्वाइस कर रहे हो तो स्क्वायर हो जाएगा, हाफ कर रहे हो तो रूट हो जाएगा। वो कैसे था वो मैंने क्वेश्चन में बताया, उसको वहां देख सकते हो। बट ऐसा क्वेश्चन आएगा, नो डाउट अबाउट इट, वो आएगा, के ऊपर वेरिएशन में खेलेगा वो आपसे। यहां बच्चों केपी के विषय में जानना बहुत जरूरी है। जब प्रेशर गिवन हो, केपी इज इफेक्टिवली partial pressure of product upon partial pressure of reactant। आपको मैंने ये बताया था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर लो, तो एन बाई वी आर टी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट का है, ये इसकी पावर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से जाएगी, एन बाई वी ऑफ रिएक्टेंट और ये आर टी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर बेटा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एन बाई वी इज वॉट, मोल्स पर लीटर की बात हो रही है, मोल्स बाय वॉल्यूम की बात हो रही है, ये कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है। So this is concentration of product upon concentration of reactant, and RT power P minus R, basically number of moles of product minus number of moles of reactant। बच्चों CPA पाए CR क्या है, ये है concentration of product upon concentration of reactant। तो अब ये मेरा KC RT की पावर डेल्टा NG हो गया। सो एक रिलेशनशिप आ गया, KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा M। लेकिन क्या हो अगर डायरेक्टली केसी ना दिया, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे। याद है समोसे वाले एग्जांपल से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझाया था। और इसको समझने से पहले अब एक चीज और समझेंगे, वो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने क्वेश्चन में भी समझाया था, फिर समझ लो एक बार। A गोज टू B प्लस C। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में इस वाले रूल को लगाना बहुत जरूरी है। कहीं उलझ भी जाओ ना कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले ये रूल लगा देना।
एट टी इज इक्वल टू जीरो, डेटा टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है जहां से हम प्रोसेस को स्टार्ट मानते हैं। ये कंसंट्रेशन फुल है, ये जीरो है, ये जीरो है। एट टी इज इक्वल टू टी, इसका कुछ हिस्सा ब्रेक करेगा, सी माइनस सी अल्फा, ये बचा हुआ है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब होता है बचा हुआ रिएक्टेंट, बना हुआ प्रोडक्ट। क्लियर है? बचा हुआ रिएक्टेंट, बना हुआ प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ देखें जरा, ये हुआ सी अल्फा, ये हुआ सी अल्फा। तो अब यहां पर के निकालते हैं, तो के क्या हो गया, सी अल्फा सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा। क्या करा है मैंने, कुछ नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी माइनस सी अल्फा। सी कॉमन, वन माइनस अल्फा, ये कट गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। और अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वन माइनस अल्फा विल बी टेकन एज वन। एंड वाई इज इट सो, वाई इट विल बी टेकन एज वन? प्रेटी ईजी बच्चों, भाई अल्फा ही बहुत छोटा है, वन माइनस 10.00000000001 इज वन। भाई हिंद महासागर से, भाई बता गए, हिंद महासागर से एक बाल्टी पानी लिया है और फिर कहते फिर रहे हो हमने हिंद महासागर कम कर दिया, ये तो बेवकूफ़ी है दोस्तों। क्लियर है बात? अब अगर मुझे नहीं दे रखा है क्या, केसी, तो मैं कैसे निकालूंगा केपी रिएक्शन में? तो मुझे वो टोटल प्रेशर देगा। क्या देगा बच्चों, जो तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखो, टोटल प्रेशर दे रहा है वो मुझे टोटल प्रेशर देगा। अब मैं क्या करूंगा, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालूंगा? मान लो ये गैसेस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, टोटल प्रेशर दे रखा है, केपी क्या हो जाएगा, इसके मोल अपॉन टोटल मोल, इसका मोल फ्रैक्शन होगा। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अगले पेज पे कर लेते हैं, थोड़ा साफ हो जाएगा। तो केपी मेरा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पर अगर मैं ध्यान से सोचूं, ध्यान से देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, यानी टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो भी इनकी पावर होगी पार्शियल प्रेशर के लिए। टोटल मोल्स इसमें कितने हो गए बेटा, सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, सी प्लस सी अल्फा। सी अल्फा को हम एक्स भी लेते हैं, कहाँ लेते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन में समझाया था, फिर समझा दूंगा अभी। वेट, तो अब इसका मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, सी अल्फा अपॉन सी प्लस सी अल्फा। सी प्लस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा अपॉन सी प्लस सी अल्फा, ये तो मोल फ्रैक्शन हुए, इनटू पी इनटू पी इनटू पी, टोटल प्रेशर हुए। दिस विल गिव यू केपी। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां पर क्या चीज हो रही। शिट, क्या हुआ, लाइट चली गई क्या बच्चों? ये तो चल रहा है। हाँ हाँ, लाइट चली गई बच्चों, जरा देखें हमारा। खैर कोई इशू नहीं, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा चल जाए थोड़ा सा मेरा सिस्टम। तो केपी इस तरह निकलेगा जब हमें क्या दिया हुआ है, केसी नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, हमें बेसिकली दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर, यानी बेसिक रिएक्शन के अंदर पार्शियल प्रेशर दिया है। एक मिनट देखो, मैं फिर लाइट आने के बाद दूसरा पार्ट बना लूंगा इसका। शुरुआत करिए, केमिकल इक्विलिब्रियम करने वाले हैं। ये केमिकल है, ये आयनिक है। मैंने प्लान बनाया था कि आज मैं केमिकल पूरा कर लूँ। खैर लाइट आ जाएगी फिर डालूंगा, तो लेट नाइट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैकअप पे इतना नहीं उठ रहा मेरे ख्याल से, लाइट नहीं आ रही है पूरी, है ना। इससे पहले ये भी बंद हो जाए।
बैकअप। तो गल्डबैगन वाजे का लॉ समझ में आ गया होगा, केसी कैसे निकला समझ में आ गया होगा, क्यूसी केसी का क्या रिलेशन है क्लियर हो गया है, केपी कैसे निकाला है वो क्लियर हो गया है। अब ली शाटेलियर प्रिंसिपल और एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप सोच सकते हो, वॉल्यूम बढ़ाने पर वेपर प्रेशर पे क्या इंपैक्ट होगा। आप सोचो ना, लिक्विड से वेपर जा रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल एंट्रोपी बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ाओगे क्या चीज़ पड़ेगा, कैसे वापस आएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, वो भी एक चीज़ है। केसी निकाल लेना सेकंड वाले क्वेश्चन में, केसी केपी वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व कर लो, डिस्कस कर लूँगा मैं, अभी मुझे इमरजेंसी में बंद करना पड़ेगा ये, खैर कोई नहीं, इतना करो बेटा पहले, दूसरा वाला भी लेके आ रहा हूँ मैं, डोंट वरी, लाइट आते सेकंड पार्ट भेजता हूँ। और अब इस वीक में हम यही करेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम। ऑर्गेनिक का कल वीडियो आ जाएगा इसके साथ, प्रॉब्लम वाला। चलो टेक केयर, मिलते हैं अगले पार्ट में।